टॉपिक चल रहा था डिस्क्रिप्टिव टर्मिनोलॉजी, उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम आते हैं इन्फ्लोरेसेंस पे। सबसे पहले इन्फ्लोरेसेंस होता क्या है कि मॉडिफाइड शूट सिस्टम होता है। आपको पता है फ्लावर इज़ ए मॉडिफाइड शूट, जिसमें इसको इन्फ्लोरेसेंस का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर ऑन द प्लांट्स, कि किस तरीके से फ्लावर्स प्लांट्स पे अरेंज है, उसे हम इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। सबसे पहले आपके पास सामने एक फ्लावर दिख रहा है, इसको इस टाइप ऑफ फ्लावर को बोलते हैं हम सॉलिटरी एक्सिलरी, जो एकदम टर्मिनल पोजीशन पे प्रेजेंट होता है स्टेम पे। मेनली बेसिकली इन्फ्लोरेसेंस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका रेसिमोस, देन होता है आपका साइमोस। रेसिमोस को आप बोलते हैं इनडिटर्मिनेट और पॉलीटैलिक, और साइमोस को आप बोलते हो डिटर्मिनेट एंड मोनोटैलिक। अब हम इसका डिफरेंस बताते हैं। रेसिमोस में क्या होता है कि जो एक्सेस होती है उसकी अनलिमिटेड ग्रोथ होती है, वो कभी भी मतलब स्टॉप नहीं होती है, उसकी आगे से आगे बढ़ती जाएगी ग्रोथ, और आपका एपिकल बर्ड वो हमेशा ग्रो होती रहेगी, और ओल्डेस्ट फ्लावर होगा वो आपका बेस पे होगा, मतलब नीचे की ओर होगा, और यंगेस्ट हमेशा टॉप की ओर होगा। जबकि साइमोस में क्या होता है कि मेन एक्सिस की लिमिटेड ग्रोथ होती है, और वहाँ पे जो टर्मिनल पोजीशन होती है वहाँ पे एक फ्लावर का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसके कारण उसके आगे उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती है, और ईच लेवल ऑफ ब्रांचिंग बियर्स वन फ्लावर्स, और हर ब्रांच पे एक फ्लावर लगा हुआ होता है, और लिमिटेड नंबर ऑफ फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं। अब हम रेसिमोस में अलग अलग टाइप पढ़ते हैं। सबसे पहले रेसीम पढ़ते हैं। रेसीम का मतलब क्या होता है कि एक अनब्रांच्ड इन्फ्लोरेसेंस है, जिसमें आपकी एक अनब्रांच एक्सिस पे फ्लावर्स लगे हुए होते हैं, और वो फ्लावर्स आपके डिस्टिंक्ट पेडिसल्स के साथ अटैच रहते हैं। इसका एग्जाम्पल है आपका डेल्फिनियम। अब आपका दूसरा आता है पेनिकल। पेनिकल का डायग्राम इसमें नहीं दे रखा है। तो पेनिकल का मतलब ये होता है कि ब्रांच रेसिम को हम पेनिकल कहते हैं। जब इस रेसिम में ब्रांचेस आ जाएगी तो उसको पेनिकल कहेंगे, और फ्लावर्स होंगे वो डायरेक्टली ब्रांच पे ब्राउन होंगे, उसमें पेडिसल एब्सेंट होगा। इसका पेनिकल का एग्जाम्पल है आपका यूका। अब आपका जो सेकेंड एग्जाम्पल है वो है, थर्ड एग्जाम्पल है स्पाइक। स्पाइक रेसिम की जैसे ही होता है, बट इसमें क्या होता है फ्लावर से साइल्स होते हैं, मतलब डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं, इसमें पेडिसल एब्सेंट होगा। रेसिम एंड स्पाइक इज सेम। रेसिम में आपका पेडिसल प्रेजेंट है, जबकि स्पाइक में पेडिसल एब्सेंट है। स्पाइक आपका होता है आड़ाथोड़ा प्लांट में, है ना। मैं एग्जाम्पल के साथ आपको बता रही हूँ। देन आपका है स्पाइडेक्स, जो सबसे लास्ट डायग्राम दे रखा है, दैट इज स्पाइडेक्स का। अब इसमें क्या होता है कि इसकी एक्सेस होती है वो फ्लैशी होती है, और फ्लावर्स होते हैं वो एक लार्ज ब्रैक्ट के साथ कवर्ड होते हैं, जो आपको दिखाई दे रहा है एक लार्ज कलर का ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर, दैट इज अ ब्रैक्ट, उसे बोलते हैं हम स्पेथी, और ये एल्कोशिया और एरम में प्रेजेंट होता है। ठीक है, स्पाइडेक्स टाइप ऑफ फ्लावर्स। देन आपका है कोरियम। कोरियम आपका फ्लैट होता है, टॉप पे सारे फ्लावर्स होती है, उसकी ब्रांचेस आके एक लेवल पे आ जाती है, और इसमें जो पेडिसल्स होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, लंबे होते हैं, और जब अपर के साइड वाले शॉर्टर होते हैं और नीचे वाले लॉन्गर होते हैं, तो ऑल फ्लावर्स सेम लेवल पे होते हैं। इसका एग्जाम्पल है आपका आइब्रश अमारा। देन आपका कोरियोम्बस रेसिम, जो इंटरमीडिएट टाइप होती है, मतलब बीच की टाइप होती है रेसिम और टिपिकल कोरियम के बीच में। आपका जो गोभी होता है वो कोरियम्स रेसिम होता है। देन आपका आता है कैटकिंग। कैटकिंग में क्या होता है कि स्पाइक, जैसे आपका स्पाइक जो आपका फिफ्थ डायग्राम है वैसा ही होता है, बट इसमें जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो बहुत रिड्यूस्ड हो जाते हैं, और फ्लावर्स यूनिसेक्सुअल होते हैं, मतलब मेल फ्लावर ही प्रेजेंट होता है, तो उसको बोलते हैं कैटकिंग। उल्टा लटक जाएगा उसको बोल देंगे कैटकिंग। अब आपका आता है अम्बल। अम्बल सबसे इम्पॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि आपकी एक प्रैक्टिकल फैमिली में कोरिएंडरम में अम्बल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस प्रेजेंट होगा। इसमें क्या होता है कि फ्लावर होता है वो अराइजिंग फ्रॉम वन पॉइंट
ड्यू टू कंडेंसेशन। अब आप देख रहे हो कि सारे फ्लावर्स एक ही पॉइंट से अराइज हो रहे हैं, एक कॉमन पॉइंट से आपकी सारी ब्रांचेस निकलेगी। ये आपके कॉमन पॉइंट से आपकी सारी ब्रांचेस लिखेगी, तो उसको हम बोलेंगे आपका अम्बल। तीन, ये एपेसी फैमिली, एपेसी और अम्लीफेरी एक ही फैमिली है, जो आपकी सौंफ, धनिया, ये इस फैमिली को हम एपेसी फैमिली का मेंबर कहते हैं। अब आप देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है इसके अलावा आपका एक ये वाला कैपिट्यूलम। कैपिट्यूलम में क्या होगा कि फ्लैट हेड होगा, और इस पे आपके दो टाइप ऑफ फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं, एक तो रे फ्लोरेट होता है, दूसरा डिस्क फ्लोरेट होता है। रे वाले होते हैं वो आपकी आउटर साइड में प्रेजेंट होते हैं, डिस्क वाले एकदम सेंट्रल में प्रेजेंट होते हैं। कैपिट्यूलम का एग्जाम्पल होता है आपका मैरीगोल्ड, देन सनफ्लावर जिसको बॉटनी में बॉटनिकल नेम हेलंथस होता है। देन आपका है कोरियम। कोरियम में हमने बताया था डिटर्मिनेंट ग्रोथ होगी, और इसमें जो टर्मिनल पोजीशन पे आपका टर्मिनेट करने के लिए एक फ्लावर प्रेजेंट होगा। हम फर्स्ट लेते हैं आपका यूनिपेरस साइन। इसमें क्या होगा, वन ब्रांच अराइजिंग एट ईच नोड, एक नोड पे एक ब्रांच अराइज होगी, सो दैट एक सिम्पोडियल फॉल्स जैसे दिखाई देगा, बट इसमें ब्रैक्ट लिमिटेड नंबर ऑफ ब्रैक्ट होते हैं और उस पर फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं। अब आपके साइन, मोनोचेशियल साइन भी दो टाइप होते हैं, एक तो हेलिकोइड होता है और दूसरा आपका होता है स्कॉर्पोइड। हेलिकोइड में क्या होता है, सक्सेसिव ब्रांच पे एक एक फ्लावर प्रेजेंट होगा, और स्कॉर्पियोइड में क्या होगा कि सारे फ्लावर्स एक ही साइड में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, दैट इज हेलिकोइड और स्कॉर्पियोइड। जो यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, सबसे पहले स्कॉर्पियोइड को दे रखा है और बी एग्जाम्पल आपका हेलिकोइड का दे रखा है। देन डाइचेशियल साइन या बाइपेरस साइन, इसमें दो ब्रांचेस अल्टरनेट में अराइज होती है, टर्मिनल पोजीशन पे आपके फ्लावर प्रेजेंट होगा, और टू ब्रांचेस अराइजेस बिलो द एपिकल फ्लावर, एपिकल फ्लावर के नीचे से दो ब्रांचेस अराइज होगी और ये फॉर्क की तरह लगेगा। इस ये टाइप ऑफ बाइपेरस साइन प्रेजेंट होता है डायंथस में। देन पॉलीचेशियल साइन, पॉलीचेशियस में भी जो टर्मिनल फ्लावर होता है उसके नीचे से बहुत सारी ब्रांचेस निकलती है और वो क्लस्टर्स बनाती है फ्लावर्स का, तो उसको बोलते हैं आपका पॉलीचेशियल साइन। साइमोस ग्रुप ऑफ कम फ्लावर्स लुकिंग लाइक अम्बल, अम्बल की तरह दिखाई देता है, बट इसमें दो अलग अलग ग्रुप प्रेजेंट है, ये एलियम में प्रेजेंट होता है। अब हम चलते हैं स्पेशलाइज टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। सबसे पहले होता है साइथियम। साइथियम होता है यूफोर्बिया में प्रेजेंट होता है। इसमें क्या होता है कि कप शेप स्ट्रक्चर होता है, वो फॉर्म होता है इन्वॉल्यूकर, मतलब ब्रैक्ट इसमें फ्यूज हो जाते हैं और वो कप शेप स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, और उसमें 5 नेक्टरीज प्रेजेंट होती है एट द रिम। उसकी जो रिम मुंह होता है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले आपका कैथोफिल, देन इन्वॉल्यूकुलर, देन ये आपकी नेक्टरीज है, ग्लैंड्स है, और उसके नीचे पेडिसल्स है। फिर आपका ब्रैक्टियोल कंडेंस, सो ब्रैक्टियोल भी प्रेजेंट है। देन आपका मेल फ्लावर प्रेजेंट है नीचे, और ऊपर आपका फीमेल फ्लावर प्रेजेंट है ना। तो इसमें मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट होंगे विदाउट पेरियन, बियरिंग सिंगल स्टैमन, इसमें एक सिंगल स्टैमन ही प्रेजेंट होगा। देन आपका है वर्टिस्लास्टर, ये लेबिएटी का इम्पॉर्टेंट करेक्टर होता है, लेमियसी में ही प्रेजेंट होता है। इसमें क्या होता है, ईच नोड पे इन्फ्लोरेसेंस दो अपोजिट क्लस्टर में डाइचेशियल साइन प्रेजेंट होते हैं, मतलब दो गुच्छे बने होंगे अपोजिट क्लस्टर पे, सब्सिक्वेंटली बिकमिंग, और फिर ये बाद में एक मोनोचेशियल की तरह दिखाई देंगे। एज द नंबर ऑफ फ्लावर इन ईच क्लस्टर एग्जिट 3, अब इसमें जो फ्लावर्स का नंबर है वो 3 से ज़्यादा होगा, ड्यू टू
कंडेंसेशन ऑफ द एक्सिस फ्लावर ऑफ डिफरेंट अपीयर इन फॉल्स वर्ल्ड, मतलब ये एक मतलब वर्ल्ड की मतलब एक घेरेनुमा एक साथ आपको सारे फ्लावर्स एक साथ लगे हुए नजर आएंगे, जबकि ये दो अलग अलग पार्ट में लगे हुए हैं, इसे बोलते हैं वर्टिसेल। देन आपका हाइपोथोडियम, ये एक टिपिकल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस प्रेजेंट होता है फिग में, जिसमें एक रेसेप्टिकल प्रेजेंट होता है। ये आपको ऑरेंज कलर का पिंक कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, वो आपका रेसेप्टिकल्स, जिसमें ओपनिंग है। ओपनिंग में टॉप में आपके फ्लावर्स प्रेजेंट है, जो नर है आपका फीमेल फ्लावर और बाहर है आपके मेल फ्लावर, ठीक है। देन आपका थायरस है, थायरस आपका होता है मिक्स्ड इन्फ्लोरेसेंस, जिसमें रेसिमोस होता है मेन एक्सिस पर और साइमोस होता है इसके लेटरल एक्सिस पे। तो ये आपका मिक्स टाइप ऑफ